पहले मुर्गी आई या फिर अंडा? जितना ही कठिन यह प्रश्न है, उतना ही कठिन यह जानना है कि हमारी शक्तियां क्या हैं और हम क्या कर सकते हैं। हमारे अंदर कई असीम शक्ति हैं जिससे हम सफलता को हासिल कर सकते हैं। नमस्कार, मैं संतोष पंडित, यंग एंटरप्रेन्योर सेल्फ डेवलपमेंट को स्वागत करता हूं आपका इस वीडियो में। एक युवक अपने जीवन में बहुत सारा धन कमाना चाहता था, लेकिन उसका जन्म लकड़हारे के घर में होने के कारण वो पूरा जीवन गरीबी में ही बिता रहा था। जब वो दूसरे लोगों को आनंद भरा जीवन जीते देखता है तो उसके मन में भी लालसा उठता है, क्योंकि वो भी एक सुखमय जीवन जीना चाहता था। तो उसने एक संपन्न जीवन जीने के लिए कठिन परिश्रम भी करना स्टार्ट कर दिया। वो देखा कि कुछ लोग अपने व्यवसाय में काफी धन कमा रहे हैं और काफी सक्सेस भी हो रहे हैं। उसने वो सारे सफल व्यक्तियों की काम करने के तरीकों को नकल करना स्टार्ट कर दिया ताकि वो भी अपने जीवन में सफल हो सके, लेकिन उसके सारे प्रयास विफल हो गए। अब उस युवक को लगने लगा कि मेरे जीवन में अब मैं कुछ नहीं कर सकता। उस युवक का आत्मविश्वास टूट जाता है, और जब किसी व्यक्ति का आत्मविश्वास टूट जाता है तो उसे कुछ भी नहीं सूझता, और उस युवक के साथ बिल्कुल यही हुआ। और उसे लगने लगा कि अब मेरा जीवन व्यर्थ है और मेरे जीवन का कोई मोल नहीं है। और इस घटना के बाद उस युवक को लगा कि वह स्वामी विवेकानंद जी से मिलकर उनका मार्गदर्शन प्राप्त करे, और वो अगले दिन स्वामी विवेकानंद जी के पास चला जाता है। स्वामी जी के पास पहुंचकर उस युवक ने विनम्रता पूर्वक से उनको प्रणाम किया और बोला, स्वामी जी, मैं बहुत ही परेशान हूँ। अथक और कठिन परिश्रम करने के बाद भी मैं अपना जीवन गरीबी में जीवन यापन कर रहा हूँ, जबकि मेरे कई सारे जानकार सफलता को हासिल करके सफलता का आनंद ले रहे हैं। कृपया मेरा मार्गदर्शन कीजिए ताकि मैं भी अपने जीवन को सुखमय बना सकूं। स्वामी जी ने देखा कि उनके सामने एक हष्ट-पुष्ट नौजवान हाथ जोड़कर खड़ा हुआ है और वो अधिक से अधिक धन तुरंत अर्जित करने का विधि सीखना चाहता है। स्वामी जी ने उस युवक से पूछा, तुम तुरंत इतना धन क्यों कमाना चाहते हो? तो उस युवक ने सादर पूर्वक उनसे कहा कि स्वामी जी, मैं अपने जीवन को आनंद पूर्वक जीने के लिए अधिक से अधिक धन तुरंत अर्जित करना चाहता हूँ। स्वामी जी ने कहा कि तुम इसको पाने के लिए क्या कर सकते हो? उस युवक ने कहा, मैं इसको पाने के लिए कुछ भी कर सकता हूँ जो आप कहेंगे। स्वामी जी ने फिर से उस युवक को कहा कि कृपया अपने कथन पर पुनः विचार कर ले। बड़ा लाभ पाने के लिए एक बड़ा बलिदान भी देना पड़ता है। युवक ने कहा, स्वामी जी, मैं भली भांति विचार करके यह निर्णय लिया हूँ कि मैं अधिक धन पाने के लिए कुछ भी करने को तैयार हूँ। आप मुझे कृपया करके वो रास्ता बताइए। यदि ऐसी बात है, आप सोच समझकर यह निर्णय लिए हैं, तो मैं आपको तुरंत धन कमाने का एक सुगम उपाय बताता हूँ। स्वामी जी ने कहा उस युवक से। उस युवक को स्वामी जी के कथन पर विश्वास नहीं होता, और वो युवक फिर से स्वामी जी से पूछता है कि स्वामी जी, मैं आपका बहुत ही सम्मान करता हूं, लेकिन आप मेरा उपहास कर रहे हैं, क्योंकि मेरे ज्ञान के अनुसार ऐसा कोई उपाय ही नहीं है जिससे कि थोड़ा सा समय देकर अपार धन अर्जित किया जा सके। स्वामी जी ने कहा, बच्चा, मैं तुम्हारा मजाक नहीं उड़ा रहा हूं, बल्कि मैं तुमको यह समझा रहा हूं कि अधिक धन पाने के लिए बहुत बड़ा त्याग भी करना पड़ता है, और क्या तुम उस त्याग को करने के लिए तैयार हो? युवक ने कहा, स्वामी जी, आप मुझे जो भी त्याग करने के लिए बोलेंगे मैं त्याग कर दूंगा, बस जल्दी से मुझे वो उपाय बताइए। स्वामी जी ने उपाय बताते हुए कहा, बच्चा, मेरी बात को ध्यान से सुनो। इस शहर में एक धनी व्यक्ति रहता है, लेकिन वो नेत्रहीन है। यदि कोई उसे अपना एक आंख दान कर दे तो उसका अंधापन दूर हो सकता है और वह अपने आंखों से देख पाएगा, और इसके लिए वो दान करने वाले व्यक्ति को अपार धन देने के लिए भी तैयार है। अगर तुम अपना एक आंख उस व्यक्ति को दान कर दो तो वो व्यक्ति पूरी दुनिया को देख पाएगा, और इस प्रकार ना तुम उस व्यक्ति को एक नया जीवन दोगे, बल्कि तुम्हें अपार धन भी मिलेगा, जिससे तुम अपने जीवन के सभी आनंद को उठा सकोगे। और इसी प्रकार तुम भी एक आंख से पूरी दुनिया का आनंद ले सकते हो। और आज इस दुनिया में कई सारे ऐसे व्यक्ति हैं जो कि एक आंख से ही अपनी पूरी दुनिया का, अपनी पूरी जिंदगी का आनंद ले रहे हैं, और तुम्हें अपार धन भी प्राप्त हो जाएगा। क्यों? है ना एक उत्तम और सरल उपाय जिससे तुम अपार धन को तुरंत से तुरंत हासिल कर पाओगे, स्वामी जी ने उस युवक से कहा। और अब इधर युवक स्वामी जी का बात सुनकर के घबरा जाता है, और उसे यकीन नहीं होता है कि स्वामी जी ऐसा उपाय बताएंगे। वो अपने अंदर ही अंदर विचार विमर्श करने लगा कि मैं एक आंख दान कर दूंगा तो ये मेरे लिए ठीक रहेगा या फिर नहीं। इनफैक्ट उसने एक आंख बंद करके भी देखा तो उन्हें कई चीजें स्पष्ट रूप से नहीं दिखाई दे रही थी, जिससे उसने अंत में यह निर्णय लिया कि वो अपने आंखें को किसी भी हालत में किसी को दान नहीं करेगा। स्वामी जी उस युवक की बात को सुनकर प्रसन्न हुए और बोले, अब तुम्हें ज्ञात हुआ कि तुम्हारी आंखों की कीमत क्या है, और इसकी कीमत कभी आंका नहीं जा सकती। स्वामी जी ने आगे कहा कि तुम अपने आंख को दान नहीं करना चाहते तो कोई बात नहीं, तुम्हारे शरीर में और भी अंग है और वो भी मूल्यवान है। और अगर तुम अभी भी तुरंत धन कमाना चाहते हो तो तुम ऐसा करो, तुम अपना एक हाथ मुझे दे दो, उसके लिए मैं तुमको 2 लाख रुपए दूंगा। उस युवक ने अपने हाथ को देने के लिए भी इनकार कर देता है। अब स्वामी जी ने उसका एक पैर मांगा और 4 लाख देने का प्रस्ताव रखा, लेकिन उस युवक ने उस प्रस्ताव को भी इनकार कर दिया, क्योंकि लाखों रुपए के बदले में उनसे जो चीज मांगा जा रहा था उसका कीमत
आंका भी नहीं जा सकता। और उस युवक मूल्यवान अंगों की कुर्बानी नहीं देना चाह रहा था। उस युवक का बात सुनकर स्वामी जी मुस्कुराने लगे और उनसे बोले कि तुम्हारे पास धन अर्जित करने के इतने सारे साधन है, जिसमें से एक का त्याग करके तुम अपार धन का मालिक बन सकते हो, फिर भी तुम अपने सपने को पूरा नहीं करना चाहते। तुम्हारे पास पहले से ही वो सब कुछ है जो कि एक मनुष्य के लिए मूल्यवान होता है, और वह तुम्हारा स्वस्थ शरीर, तुम्हारा मस्तिष्क, तुम्हारा ज्ञान, तुम्हारा सोच, तुम्हारा विश्वास और तुम्हारी हिम्मत है। अपनी शक्ति को, अपनी क्षमता को, अपने मूल्य को पहचानो। अगर तुमने अपनी शक्ति और क्षमता को पहचान लिया तो इस पूरी दुनिया में तुम हर एक चीज हासिल कर सकते हो जो तुम हासिल करना चाहते हो। अब क्या वास्तविक जीवन में हमारा भी हाल उस युवक के जैसा नहीं है? उस युवक के जैसा हमें भी ज्ञात नहीं है कि भगवान ने हमें कितना समर्थवान बनाया है। हमारे पूर्व राष्ट्रपति माननीय APJ अब्दुल कलाम जी ने कहा था, भगवान जो कि हमारा रचिता है, उसने हमारे मन और मस्तिष्क में अपार शक्तियों और योग्यताओं का भंडार बना रखा है और हमें इस भंडार का उचित उपयोग करना है। क्षमताओं को पहचानने का सबसे पहला कदम है कि अपने आप पर विश्वास रखना, क्योंकि रुकावटें आने पर सबसे पहले हम अपना विश्वास को खो देते हैं, जिसके फलस्वरूप हम अपने काम को अधूरा छोड़ देते हैं और फिर से प्रयास भी नहीं करते और बहाना बनाना स्टार्ट कर देते हैं कि हमारा हालत खराब है। और एक बार असफल होने के बाद हम अन्य उपाय खोजना ही बंद कर देते हैं कि हमेशा से हमें वो काम करना पसंद है जो कि आसान होता है, जिसको करने में किसी भी तरह की कठिनाई करनी ना पड़े। यदि हम अपने जीवन की चुनौतियों को स्वीकार नहीं करेंगे तो हम अपने जीवन में असीम शक्तियों और असीम ज्ञान को कैसे प्राप्त करेंगे? हमारे अंदर पर्याप्त योग्यताएं हैं, बस आवश्यकता है उसको पहचान कर उसका उपयोग करने का, ताकि हम ना केवल चुनौतियों को स्वीकार कर सकें बल्कि सफल भी हो सकें। सफलता पाने के लिए और कुछ नया सीखने के लिए आपको इस चैनल की जरूरत पड़ेगी, तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि हमारी हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। और साथ ही साथ इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। सो सीखते रहिए, बढ़ते रहिए और मिलते हैं किसी अगले वीडियो में एक अच्छे टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।